आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश शहर संग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की दस्तक के साथ ही सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और ये वो वक्त है जब जनता अपनी अपनी नगर सत्ता का रिपोर्ट कार्ड बना रही है। और इस बीच जनता के मूड मीटर को समझने के लिए और उसके अपने मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के लिए IBC 24 शहर संग्राम की ये पेशकश लेकर आया है। और आज हम मौजूद हैं सिहोरा में। जबलपुर ज़िले की सिहोरा नगर पालिका में भी निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोचती है जानने की कोशिश शहर संग्राम के इस मंच से हम ज़रूर करेंगे। इस वक्त हम सिहोरा के पुराने बस स्टैंड में मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता अमोल चौरसिया इस वक्त हमारे पास साथ मौजूद हैं। क्या जवाब देंगे जनता को इस बार, क्योंकि मुद्दे तमाम हैं जिनको लेकर बहुत कुछ काम किया जाना बाकी रह गया। जैसी कि कांग्रेस की विचारधारा है कि विकास किया है, विकास करेंगे, हम उसी परिप्रेक्ष्य में काम करते रहे हैं। 5 साल पहले हम जनता के बीच में उसी निवेदन को लेके आए थे और हमारी पार्टी से अब जो भी प्रत्याशी होगा हम उसी आधार पर आगे जाएंगे जनता के पास। लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, ये पुराना बस स्टैंड था जो शिफ्ट हो जाना था। भले सिहोरा में यातायात की समस्या हो, पार्किंग की समस्या हो, ट्रैफिक जाम की समस्या हो या ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, ये तमाम मुद्दों पर रिपोर्ट कार्ड जनता ने बनाया है। यहाँ कितना कर पाए इस मोर्चे पर काम? कुछ चीज़ें भोपाल स्तर की होती हैं, हमारी सरकार नहीं थी, उस कारण से हमें बड़ी दिक्कत आई। जो लोकल स्तर की चीज़ें हैं वो हमने अच्छे से की हैं। नगर का विकास हो सकता है, पानी की सुविधा हो सकती है। हमें इस बात का गर्व है, हमारी जो कांग्रेस की नगर सरकार थी कि 5 साल हमने शहर को नर्मदा जल पिलाया। इसके पहले नर्मदा जल कभी नहीं आया। हमने 5 साल तक आम जनता को यहाँ पर हर गर्मी में नर्मदा जल पिलाया। तो एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस ये बताती है कि घर घर नर्मदा जल पहुंचाया है और काम के एजेंडे को लेकर वो जनता के बीच में जाने जा रहे हैं। बीजेपी का भी पैनल इस वक्त हमारे साथ है और पूर्व विधायक भी दिलीप दुबे जी हैं। बीजेपी कहाँ खड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ सिहोरा में लगातार विपक्ष का सामना की भूमिका निभानी पड़ी। पिछली बार किसी कारणवश हम लोग यहाँ पर जीत नहीं पाए थे, लेकिन कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जो काम किया है उसके कारण हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग आराम से इस बार चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। जैसा भी अमोल भाई कह रहे थे कि नर्मदा जल इन्होंने पिलाया है, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नर्मदा जल सांसद और विधायक जी के कहने में छोड़ा जाता था नदी में, तब उपलब्ध होता था। तो नर्मदा जल को लेकर भी सवाल बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। राजा मोर है, आप क्या कहेंगे, बीजेपी के पास क्या मुद्दे हैं चुनाव? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विकास कार्य के लिए प्रगति दी है। पिछले दशक से काफ़ी समय पुरानी एक मांग थी फ्लाईओवर, जो लगभग 100 गांव को जोड़ती है। सिहोरा और खतौला की एक बड़ी मांग थी, जिसको माननीय सांसद जी ने केंद्र से एवं विधायक जी ने प्रदेश से राशि आवंटित की और उसका टेंडर भी जारी हो चुका है। हम यहाँ सिहोरा है तो हमने देखा कि एक बड़ा कंसर्न है जिस सिहोरा के पास खितौला ओवरब्रिज की आप बात कर रहे हैं, वो काम कब शुरू होगा, जनता यहाँ जानना चाहती है। टेंडर हो चुके हैं। अभी पिछले बजट में 4 दिन पहले बजट में उसमें 7 करोड़ रुपए की राशि जो प्रदेश सरकार को देना थी वो भी आवंटित की जा चुकी है। पूर्व में 15 महीने कांग्रेस की जो सरकार थी उसने हमेशा विकास को रोका है। यदि उस टाइम पे यदि राशि मिल जाती तो अभी तक तो बन चुका होता। तो कांग्रेस ने क्या विकास को रोकने का काम सिहोरा में किया है, क्या कहेंगे? सिंह वर्मा जब मंत्री थे तब उनने ओवरब्रिज के लिए जो स्टेट का पैसा होता था वो सैंक्शन किया था। उसको फिर इनको शर्म लगी तो ये आगे ले गए और फिर सेंट्रल वाला पैसा इन्हें इशू कराया, नो डाउट, है ना। तो सज्जन सिंह वर्मा जो 15 महीने की सरकार थी उसने इसके जो स्टेट वाला था वो किया था। इसमें वो कांग्रेस ने उपलब्धि दी थी, ये कांग्रेस की उपलब्धि है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो सिहोरा में जो आज बहुत बड़ा एक मुद्दा था सिहोरा में उसका इंडोर स्टेडियम का 1 करोड़ 59 लाख का जो स्टेडियम कहाँ गया, वो उसकी कागज दिखाता हूँ मैं। ये स्टेडियम का जो कागज है ये कहाँ गया, सिहोरा से कहाँ गोल हो गया ये देखिए, इसका भी कागज आया हुआ। 1 करोड़ 49 लाख। सिहोरा के विकास के मामले में ना सांसद ने कुछ किया ना विधायक ने कुछ किया। तो सांसदों और विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड इस निकाय चुनाव के बहाने बन रहा है। नहीं, वैसे सांसद और विधायक की बात जहाँ तक है तो नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका इतनी पावरफुल होती है कि सांसद और विधायक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और उनकी जो राशि ग्रामीण क्षेत्र जो विकास से वंचित रहते हैं उनमें काम आती है। और फ्लाईओवर का इतना बड़ा काम, अभी फुट ओवर ब्रिज हमारे सांसद जी ने बनवाया। लगातार विकास की जो भी बातें आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, वो विधायक सांसद जी ने उसका निदान करते ही हैं। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस से टिकट किसी को मिले, विकास कार्य बहुत अच्छे कराए हैं अमोल भाई ने। कांग्रेस
विजयश्री का वर्णन करेगी। यहाँ मठा तालाब का जिक्र मैंने बार बार सुना, उसकी सफाई को लेकर भी बड़ा कंसर्न है सिहोरा वासियों एक मिनट बोल सकता हूँ? हमारे यहाँ सीएम साहब केवल 3 बार आए, 3 बार आए। एक बार जब प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय राजा मोर जी के चुनाव में, तब आए, उनने घोषणा करी जिले की। दूसरी बार सीएम साहब आए जब माननीय दिलीप दुबे जी बने थे नगर पालिका अध्यक्ष, उसमें उन्होंने कहा मैं पूरी कैबिनेट लेके आऊंगा। और तीसरे पिछले नगर पालिका चुनाव में आए तो उन्होंने कहा था कि मठा तालाब को मैं भोपाल के तालाब से ज्यादा सुंदर बना दूंगा। अब उसमें क्या हुआ? वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, क्या हुआ उस आश्वासन में? पहला दुर्भाग्य तो ये था कि नगर पालिका अध्यक्ष जो है कांग्रेस की झोली में चला गया। दूसरा, अंजुमन भी एक बड़ा विषय है, अंजुमन की सहमति नहीं मिल रही है, उसके लिए राशि प्रदेश सरकार देने को तत्पर है। और यहाँ पर एक पार्क की बहुत अधिक आवश्यकता थी। बेशक बेशक, एक भी पार्क नहीं है यहाँ पे जी। यहाँ पर माननीय विधायक जी के द्वारा पार्क के लिए 4 एकड़ भूमि आवंटित कराई गई, उसके बाद उसकी राशि भी आवंटित हो गई और टेंडर भी लग गया। एक बाहे नाला एक बड़ा प्रोजेक्ट था पानी निकासी के लिए, उस पानी निकासी के लिए भी इस बजट में उस बाहे नाला को भी राशि आवंटित की जा चुकी है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों कई मुद्दों को लेकर सामने है, लेकिन कुछ दखल जो है आम आदमी पार्टी भी यहाँ देना चाह रही है। कांग्रेस और बीजेपी को आप लगातार सुन रहे हैं, आप कहाँ खड़ी है? क्या दखल भाई होगा? साहब, इनने झूठ के अलावा कुछ नहीं कर रहे। 14 तारीख को वो क्या बोलते हैं उसको, टेंडर निकल रहा, बजट में 29 तारीख को या 28 तारीख को पास हो रहा, ये हो रहा। ये झूठ का पुलिंदा सिहोरा की जनता को बताया जा रहा भाई साहब, ये इसमें कुछ नहीं है, सब झूठ, हवा हवाई हवा। आपके पास क्या मुद्दे हैं? सिहोरा वालों के लिए यह है, यदि चुनाव नहीं होता तो ओवरब्रिज भी नहीं होता, पार्क भी नहीं होता, लालीपाप बस चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो। इनका सिर्फ धंधा करने का है, ठेकेदारी करने का है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करने का है। पार्क की राशि कौन सी है? पार्क की राशि कौन सी है ये पूछिए आप इनसे। पार्क की राशि संचित राशि, संचित नगर पालिका की, वो कोई स्वीकृत नहीं हुई है, वो किसी से। ठीक है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इस शहर संग्राम के मंच पर तमाम कुछ आम लोग भी जुड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। महिला शक्ति किस तरह से देखती है इस बार इस चुनाव को, क्या कहेंगे आप लोग? यार, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमारे सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ प्रत्येक जनता को मिल रहा है जी। तो इस बार यानी बाजी पलटेगी, आपका दावा है? हम लोग दावा हम लोगों का कि इस बार बाजी पलटेगी, क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है, सारी व्यवस्थाएं दे रही है पब्लिक को। सिहोरा नगर पालिका में अमूल चौरसिया जी अध्यक्ष थे। 10 करोड़ से अधिक के विकास कार्य कराए गए हैं। हम विपक्ष में बैठे थे, सत्ता पक्ष के द्वारा सहयोग नहीं किया गया, उसके बाद भी शहर में विकास कराया गया है। और सत्ता पक्ष जो है, इस 1.5 करोड़ की राशि इंडोर स्टेडियम के लिए खतौला में आई थी, उसे ले जाकर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बनवा दिया, लेकिन शहर में युवाओं के लिए इंडोर स्टेडियम नहीं बनने दिया। ये इनकी सोच है। तो देखिए, आरोप कुछ व्यक्तिगत सा लगा है, तो जवाब में लेने की जरूर कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? जो बात चल रही है कि स्टेडियम के लिए बात कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार, चाहे विधायक जी सांसद जी हों, जो सिहोरा कमलनाथ घोष स्टेडियम है उसके विस्तारीकरण को लेकर बहुत बड़े स्तर पर चर्चा चल रही है। उसके बजट को लेकर भी बजट भी स्वीकृत है। और जो उधर पर निवासरत हमारे भाई हैं, उनके लिए कि उनको कैसे हम व्यवस्थित कर सकें, उनको आवास कैसे दे सकें, उनको पट्टा और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उसका भी विस्तार का काम चल रहा है। लेकिन कोई भी प्रक्रिया होने में समय लगता है। समय लगने की बात करें, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके कारण बहुत सारा अवरोध पैदा हुआ, जो बहुत सारे काम स्वीकृत थे वो पीछे चले गए। आरोप लगाया जा रहा है कि 15 साल में विकास कार्य अवरुद्ध कर दिया। इन्होंने एक बात बोली कि स्टेडियम का विस्तारीकरण हो रहा है और पट्टे दिलाए जाएंगे, और 15 साल से माननीय हमारी विधायक जी हैं, एक निजी भूमि के लिए पट्टे दिलाए गए। आधी रात के एसडीएम का कार्यालय खोला गया, और जो शासकीय भूमि है जिससे पूरे शहर का भला हो, क्यों निजी भूमि के लिए इतना इंटरेस्ट लिया गया? निजी भूमि के लिए पट्टे बांटे गए और उनको पीछे की जमीन दी गई, और शासकीय भूमि जिसमें पूरे सिहोरा का भविष्य लगा हुआ है उसके लिए कह रहे हैं कि हम समय देखेंगे। ये दोगली राजनीति है। क्या दलगत राजनीति की वजह से सिहोरा का नुकसान हुआ है? ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। नगर पालिका स्वयं इतनी सक्षम होती है कि वो जौन सा काम जहाँ चाहे वहाँ करा सकती है, इतना आप भी समझते हो, ये भी समझते हैं। इनका ये कहना कि विधायक जी ने उसमें हस्तक्षेप किया, वो सरासर गलत है। नगर पालिका और नगर पालिका की जो परिषद होती है वो अपने आप सक्षम होती है, जौन सा काम चाहेगी वो करा सकती है। ये आम आदमी पार्टी का क्या दावा है चुनाव में? मैं दोनों से पूछना चाहूँगा, कांग्रेस से भी, कांग्रेस इस साइड है, बीजेपी उस साइड है। केंद्रीय विद्यालय
2017 में स्वीकृत हुआ, उसका क्या हुआ? इन लोगों ने एक फाइल तक हिलाई नहीं। अभी हम लोग ने ज्ञापन दिया आम आदमी पार्टी ने, तब जाके वहां पर एक 5-7 एकड़ की जमीन सैंक्शन हुई। बेशक जनता ने रिपोर्ट कार्ड उसका भी बनाया। आम आदमी पार्टी का एक आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे कि आखिर चुनाव में क्या दावा है आपका, कहाँ खड़े? सिहोरा नगर को सुरक्षित होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, मगर कभी कोई सुंदरता सिहोरा नगर में अगर आपको दिखी हो तो आप बताएं। और यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, कहाँ? तलवा भूमि, और यहाँ हटाने की कोशिश की गई, जेबीजी मशीन गई, मगर यहाँ विधायक महोदय ने आकर रोक दिया। विधायक महोदय ने यहाँ आकर रोक दिया कि नहीं गिरेंगे, अच्छा से है। और विधायक जो है वो सिहोरा के लिए दुराभात की राजनीति खेलती। सिहोरा में उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया 15 वर्षों में। एक आखिरी कमेंट चाहूंगा, चुनाव में क्या दावा है भारतीय जनता पार्टी? अमोल भाई कह रहे थे कि उनका दुर्भाग्य था कि उनकी सरकार प्रदेश में नहीं थी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि आज भी प्रदेश में सरकार भाजपा की है, इसलिए भाजपा का अध्यक्ष जीतेगा तो विकास में लगातार वृद्धि होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस का आखिरी कमेंट, कहाँ खड़ी है चुनाव में, क्या दावा है कांग्रेस का? कांग्रेस ही जीतेगी, जो 5 साल में आम जनता के लिए किया है, चाहे वो शमशान घाट हो, बीजेपी और कांग्रेस दोनों कई मुद्दों को लेकर